देवभूमि की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। प्रधानमंत्री हम सभी के अभिभावक है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का ऐसा कहना, उनके मन की बात हम सभी के दिलों को छूती है। 26 जनवरी के दिन लाल किले में जो घटना घटी उससे देशवासी स्तब्ध रह गए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ये तमाम बातें आपको बता रहे, जब उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात सुनी उसके बाद से उसकी सराहना करते हुए ये कहा कि वो अभिभावक है हम सभी के, और साथ ही ये भी कहा कि 26 जनवरी के दिन जो हिंसा हुई थी उससे पूरा देश स्तब्ध है। तो हमें उत्साह के साथ पीएम के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना चाहिए। हमने कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। आज पूरी दुनिया भारत से प्रेरणा ले रही है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रधानमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का आह्वान किया है और हमने कल ही कैबिनेट में इस पर निर्णय भी लिया। तो वोकल फॉर लोकल हमारा इस वर्ष का संकल्प है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह संकल्प लेते हुए कहा कि लोकल फॉर वोकल इस साल का हमारा संकल्प रहेगा। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने आवास पर मौजूद थे जिस वक्त मन की बात पीएम मोदी की चल रही थी, और मन की बात को सुनते हुए उन्होंने तमाम बातें उसके बाद से जिक्र की। बोयनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था आज उसी से आज बोयनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था आज उसी से आज बोयनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था आज उसी से आज। तो देहरादून में कल से पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन होना है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे। पहले दिन फील्ड अधिकारी अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। पुलिस को बेहतर बनाने के तरीकों पर मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सम्मेलन में शिरकत करेंगे और पुलिस अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 फरवरी को क्राइम से निपटने के लिए ये प्रस्तुतिकरण पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। तो इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शिरकत करेंगे। पुलिस अधिकारियों की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। इस प्रस्तुति में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा कि कैसे प्रस्तुति देनी है। 2 फरवरी को क्राइम से निपटने के लिए पुलिस की तरफ से प्रस्तुति दी जा रही है। कल से पुलिस अधिकारियों का ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारी इसमें शामिल होंगे और साथ ही सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन का हिस्सा रहेंगे। पहले दिन फील्ड अधिकारी अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। पुलिस को बेहतर बनाने के तरीकों पर मंथन किया जाएगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से ये जो सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है, इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, अगर हम सम्मेलन में देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है पुलिसिंग के नजरिए से। जो विषय देखते हैं कि इसमें जो पुलिस अधिकारी है, पुलिस के सभी अफसर जो जिलों में तैनात है या जो पुलिस सिविल पुलिस है, चाहे वो इंटेलिजेंस में हो, चाहे विजिलेंस में हो, चाहे फायर सर्विस, चाहे पीएस, दूसरे बलों में एक बात ये। और जो दूसरा सेशन है वो उसमें जो पुलिस मुख्यालय अफसर है वो सब रहेंगे प्लानिंग के नजरिए से। तो फील्ड में पुलिसिंग के कार्यशैली में किस तरीके की भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, और जो नए चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो, ड्रग्स नशे की बात हो, या अपराध के जो करने के तरीकों को लेकर के बात है आधुनिक युग में, उन तमाम पहलुओं पर बात होनी है और उसको कैसे हैंडल करना है आगे। क्या कुछ पुलिस को उस तरीके के हथियार क्या चाहिए, हथियार का मतलब टूल ऐसे जो उस तरीके की क्राइम को कंट्रोल में क्या है। तो ये तमाम पहलू हैं इस सम्मेलन में रखे गए हैं बिंदु, और इस सम्मेलन में इनका सब पर मंथन होगा, विचार लिए जाएंगे और सारी एक तरीके से समीक्षा तक भी होगी जिलों की इस मामले को लेकर व्यवस्था रही है। एक नई व्यवस्था है, नई पहल है। ये डीजीपी अशोक कुमार ने इसकी पहल की थी और शुरुआत में ही जब उन्होंने डीजीपी का चार्ज दिया था पहले मैंने इस बात को कहा था कि आमूल परिवर्तन के नजरिए से साथ ही कुछ करने की कोशिश करेंगे इस बदलाव के तहत और पुलिस के सुधार के लिए। तो इस सुधार के नजरिए से काफी अहम और मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। बात है कि वो सुधार को लेकर सरकार जो आ चुकी है
उससे भी काफी अहम चलिए ठीक फ़हीम शामिल होना। जी, फ़हीम आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं कल देहरादून दौरे पर रहेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लिए वीडियो वैनों को रवाना किया जाएगा। सभी विधानसभा में भेजे जाएंगे 70 वीडियो वैन। तो वीडियो वैन भेजने की शुरुआत केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए फ़हीम तन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। फ़हीम, आपसे जानकारी चाहेंगे कि केजरीवाल ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है और ऐसे में वीडियो वैन भी भेजे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या अपना दबाव और अब जो वहां के लोग हैं उनका झुकाव क्या आम आदमी पार्टी पर वो बना पाएंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि कितना आम आदमी पार्टी की तरफ को आम जनता का उत्तराखंड की झुकाव होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साफ किया है कि वो विधानसभा की जो 70 सीटें हैं उत्तराखंड की, उन सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे। तो अब ये उत्तराखंड में भी केजरीवाल मुहिम को लेकर के आम आदमी पार्टी आगे कदम बढ़ा रही है और इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक मोबाइल वैन भेजी जाएगी, वीडियो वैन, जिसमें जो तैयारी है आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर के वीडियोज होंगे और संदेश होगा, वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा। तो ये एक बड़ी पहल है और एक तरीके से ये कहें कि जो उत्तराखंड में फोकस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने करने की कोशिश की है, उसकी तरफ से एक बड़ा कदम होगा एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में। और ये 45 दिन तक लगभग ये मूवमेंट रहना है, जो अभी शुरुआती चरण में बताया जा रहा है। तो लिहाजा ये एक बड़ी कितना काम वाले आप तक की झुकाव होगा तक आम आदमी पार्टी। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं काशीपुर में नैनी टिश्यू फैक्ट्री में HCL का टैंक फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। मृतकों में एक उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है। तो प्रताप सिंह पुत्र रिचपाल सिंह था, वो यहाँ फीटर के पद पर काम कर रहा था। दूसरा भी यूपी के मुरादाबाद के डिलारी थाने के फतनपुर जहांगीरपुर का राहुल पुत्र भोजराज सिंह था। वो फैक्ट्री में हेल्पर था और दोनों गैस के टैंक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान गैस का टैंक फट गया, जिस वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब ले चुके हैं, सबके चल चुके हैं, ऐसा मेरे को क्यों रोक रहे हो आप? देखिए, ये हमारा जो चौकी सूर्या क्षेत्र थाना कुंडा का, वहाँ पर एक ही इंडस्ट्री है नैनी पेपर मिल। तो तकरीबन आज मॉर्निंग में सुबह 3:15 बजे के आसपास उनके जो 2 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी थे, एक का तो मिस्टर प्रताप नाम है और एक मिस्टर रोहित हैं। मिस्टर प्रताप मेरठ के रहने वाले हैं और मिस्टर रोहित जो हैं डिलारी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मिस्टर प्रताप वहाँ पे 1 साल से काम कर रहे थे और मिस्टर रोहित जो है 2 साल से वहाँ काम कर रहे थे। तो ये दोनों मेंटेनेंस विंग में थे। तो आज तड़के 3:15 बजे के आसपास ये जो उनका HCL टैंक है, तो HCL टैंक के ऊपर जो है वेल्डिंग का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। अचानक से यह हादसा हुआ कि उसका जो टैंक का ढक्कन है, ढक्कन वो फट गया और इस हादसे में इन दोनों व्यक्तियों की जो है मौत हो गई है। बॉडी को जो है मोर्चरी लेके आया जा चुका है, उसके पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और PM की कार्रवाई की जाएगी और उनके परिजन भी जो है वो मौके पर पहुँच चुके हैं। देखिए, हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा SOP यानी कि शर्तें लगाने के विरुद्ध प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने डमरू बजाकर विरोध किया। संगठन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुंभ मेला नाम ही हिंदू समुदाय की विश्वव्यापी पहचान है। ये हिंदू पर्व की संस्कृति, आध्यात्मिक श्रद्धा और आस्था का महापर्व है। केंद्र की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उसमें कोरोना नहीं हो रहा। हरिद्वार कुंभ मेले को ही प्रशासन को कोरोना दिख रहा है। आगे उन्होंने कहा कि जब इतनी भारी भरकम SOP लागू कर दी जाएगी तो हरिद्वार का व्यापारी और व्यापार प्रभावित हो जाएगा। उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जिला महामंत्री होने के कारण मैं एक प्रदर्शन रखा है यहाँ पे हरिद्वार के व्यापारियों ने, प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के। जो सरकार की गाइडलाइन आ रही है, जो रोज हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोविड की जांच, 72 घंटे की जांच,
और आपका ये बार कोड की जाँच आज इनके दीनदयाल जी का बयान आ रखा है, रोज स्टेटमेंट आ रहे हैं सरकार के नए नए, तो व्यापार चलेगा कहाँ से? फिर ये कुंभ मेले का ड्रामा क्यों रचा जा रहा है? ये पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? जब वैक्सीन आ गई है तो हरिद्वार में ही कोरोना हो रहा है, और कहीं कोरोना नहीं हो रहा। गाजी बॉर्डर पे कोरोना नहीं है, किसानों के धरने में कोरोना नहीं है, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग है ना कुछ है। जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन लगाओ ना, स्टेशनों पे उसके काउंटर लगाओ, बस अड्डों पे लगाओ, बॉर्डरों पे लगाओ, हर की बेड़ी पे लगाओ काउंटर, वैक्सीन लगाओ ना श्रद्धालु के। जब श्रद्धालु नहीं आएंगे कुंभ मेले में तो फिर कुंभ मेला किस काम का? उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से जिला महामंत्री होने के कारण मैं खबर डोईवाला से वन विभाग ने चलाया सफाई अभियान। वन क्षेत्र के मुख्य सड़कों को साफ करने का काम किया गया, तो साफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश जारी किया गया। लोगों से वन क्षेत्र को साफ रखने की अपील भी की गई। वन विभाग रेंजर नथीलाल डोभल ने इसका नेतृत्व किया। उत्तराखंड के डोईवाला में वन विभाग के थानों रेंजर नथीलाल डोभाल के नेतृत्व में आज वन कर्मियों एवं मातृभूमि सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने वन क्षेत्र के मुख्य सड़क के दोनों ओर राहगीरों द्वारा डाली गई गंदगी को साफ करने का काम किया। स्वच्छता अभियान चलाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जारी किया। तो साथ ही लोगों से ये अपील की गई कि वन क्षेत्र को साफ रखने में अपना सहयोग दें। से भुया मंदिर होते हुए सैन चौकी तक सफाई अभियान, सड़क के दोनों तरफ सफाई अभियान कार्य किया गया है। मातृभूमि के संगठन के लोग और कुड़ियाल, रामनगर, डांडा, यहाँ जोली के काफ़ी लोगों ने हमारा बड़ा सहयोग दिया है। कम से कम 300 लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और सड़क के दोनों तरफ जो कूड़ा करकट था साफ करवाया गया है। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे पर्यावरण शुद्ध होने का एक मैसेज जाएगा। लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं और गाड़ियों से कूड़ा करकट या पॉलीथीन जो है सड़कों के किनारे फेंक देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर दारू की भी कुछ काफ़ी बोतलें मिली हुई हैं, तो लोग गाड़ियों से ये दारू की बोतलें कूड़ा करकट फेंक देते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जो लोग अपना यात्रा करते हैं तो ये इसको एक जगह पे कहीं पे इकट्ठा करके एक ही जगह में डालें। तो वन क्षेत्र के मुख्य सड़कों को साफ करने का काम किया गया डोईवाला में और वन विभाग ने सफाई अभियान चलाया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी इसमें जारी किया गया है। लोगों से वन क्षेत्रों को साफ रखने की अपील भी की गई है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब जो राहगीर होते हैं यहाँ घूमने टहलने आते हैं तो वो रास्ते में ही कूड़ा कचरा डाल देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बॉटल्स की बात करें या फिर खाने पीने का कोई ऐसा सामान, जिस वजह से गंदगी फैल जाती है। तो आज डोईवाला में वन विभाग की तरफ से ये सफाई का काम किया गया। इस पर अधिक जानकारी के लिए महेंद्र चौहान संवाददाता डोईवाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि वन विभाग ने ये जो सफाई अभियान चला था, कितने लोग इसमें शामिल थे और किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया? देखिए, इसमें लगभग 250 से 300 ग्रामीण भी वन विभाग के साथ इसमें शामिल थे। मातृभूमि सेवा संगठन के नाम से संगठन है। इसमें ये मुख्य मार्ग है, डोईवाला विधानसभा का पर्वतीय क्षेत्र है, थानों, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकृति का नमूना यहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर काफी टूरिस्ट और काफी लोग बाहर से भी आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, आए और गंदगी सड़कों किनारे जंगलों की तरफ फेंक दी। तो उसको लेकर आज विशेष अभियान चलाया गया, क्योंकि अगले महीने से फायर सीजन भी शुरू हो रहा है। जंगलों में आग न लगे, सोचने लगे और क्षेत्र भी सुंदर वातावरण दिखाई दे, इसको लेकर आज वन रेंजर नथीलाल डोभाल के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वन विभाग की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया डोईवाला में और वन विभाग की तरफ से जो सफाई अभियान चलाया गया, साफ सफाई रखने की अपील भी लोगों से की गई। खबर पौड़ी से, जहां पर सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के ये हुंकार भरी गई है। तो कर्मचारियों की तरफ से सरकार की तरफ से जो पेंशन रोकी गई है उसको लेकर के हुंकार भरने का काम यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ से किया गया। पेंशन बहाली की मांग को लेकर के ये जन सैलाब उमड़ पड़ा। संगठन ने सड़कों पर सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी रावत की सरकार को चेतावनी दी गई है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो सचिवालय तक कूच करेंगे। तो पौड़ी में ये जन सैलाब उमड़ा सरकार के खिलाफ और पुरानी पेंशन को लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी हुई। हमारे अध्यक्ष मंत्री से भी पंक्ति में अपना स्थान
सुरक्षित करें। तृतीय पंक्ति हमारे हमसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे देश में पहुंचने वाली है रामलीला। मेरा आग्रह स्थान तृतीय जो पंक्ति है उनके लिए सुरक्षा इकाई के हमारे अध्यक्ष मंत्री से तृतीय पंक्ति में अपना स्थान सुरक्षित करें। तृतीय पंक्ति हमारे हमसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज जो हमारा जो पौड़ी में गढ़ देश पुरानी पेंशन बहाली सम्मेलन है, इसके माध्यम से हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी भी आपको सूद लेनी है, अन्यथा कर्मचारी जाग चुका है और हम भी अब आर पार के तैयार हो चुके हैं। जहां एक दिन का विधायक और सांसद पुरानी पेंशन लेने के लिए हकदार होता है, वही हम 34 और 35 और 40 साल की सेवा के बाद हमें पुरानी पेंशन से वंचित किया गया और अनपेश ज्यादा छलाव हम कर्मचारियों के साथ किया गया है। इसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, पूरे राज्यों के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे सारे उत्तराखंड के क्रांतिकारी साथी हमारे बीच है और सरकार को अभी भी सोचना होगा, क्योंकि चुनाव 2022 नजदीक है और 2022 चुनाव से पहले हम अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो हम किसी न किसी तरह के सरकार के नुकसानदायक हो सकता है। आज कहना चाहता हूं कि आज पौड़ी रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को लेके एक ऐतिहासिक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है उत्तराखंड की टीम के द्वारा, और ये सम्मेलन उत्तराखंड सरकार को ये अवगत कराना चाहता है कि आपको पुरानी पेंशन हर हालत में लागू करना होगा। देखिए 2005 की अगर बात करें, जब उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है तो ये पूरी तरह से कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि सरकार के हित में भी नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि सरकार इस बात को समझने का प्रयास नहीं कर रही है। अगर इसके बाद भी उत्तराखंड सरकार नहीं जागी है तो इसके बाद देहरादून राजधानी में प्रदेश व्यापी बड़े आंदोलन होंगे, और तब भी नहीं जागी तो इसके बाद विधानसभा घेराव, सचिवालय सभा का घेराव किया जाएगा। टिहरी जिले के भुईयांसारी गांव में उत्तरजन समूह के सदस्यों की मौजूदगी में विमल नौटियाल ने वृक्षारोपण के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विमल नौटियाल विगत कुछ समय से पलायन और आजीविका पर काम करने का मन बना रहे थे। वह स्वयं कई नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हेड शेफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। अपने गांव और क्षेत्र को लगाव उन्हें वापस लौटा लाया। कोरोना काल में वो अपने गांव लौटे और इस समय का सदुपयोग करने के लिए खेती, बागवानी और नकदी फसलों के माध्यम से बंजर जमीन को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। नाम दिया है, हमने खुद ही दिया है, जैसे प्रोजेक्ट कुख्यात नाम दिया है, और इसके पीछे जो ये जगह कुख्यात इस जगह का नाम है। अच्छा। और ये एक टाइम पे जो है ग्रीष्मकालीन जो है रहने का या पशुओं के और खेती का जो है मुख्य स्थान होता था हमारे गांव का, लेकिन कई टाइम से जब से पलायन शुरू हुआ तो ये जगह जो है एक तरह से बंजर होने लगी। तो जब कोरोना के टाइम पे हम घर आए और हम देख सकते थे कि हर व्यक्ति उस समय रो ही रहा था या निराशावादी हो रखा था कि क्या करना है, कोरोना ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर मैं भी जब घर लौट के आया तो मैंने यही सोचा कि रोने धोने से तो काम चलेगा नहीं, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैंने लिया कि हाँ, ये मेरे कोरोना ने मुझे इतना टाइम दिया है कि जो मेरी जड़ें हैं, जो मेरे खेत बंजर हो सके हैं। चमोली जिले में अब तक बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। निसाद भोपाल भेजे गए मृत पक्षियों के सभी सैंपल नेगेटिव पाए जाने से पशु चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। जानकारी देते हुए डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग आशुतोष सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले 15 मृत मुर्गियों के फेंके जाने की सूचना पर सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे और नेजल और क्लोइकल स्वैब जांच के लिए 4 सैंपल आईबीआरआई बरेली भी भेजे गए। ऋषिकेश में यूजेपी नेता कनक धनाई सहित 33 लोगों ने गिरफ्तारी दी है।
तो विधानसभा अध्यक्ष का कैंप कार्यालय घेरने जा रहे थे सभी कार्यकर्ता। यूजेपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका तो नोकझोंक शुरू हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के दे रहे थे धरना, जिस वजह से जब रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से की गई तो दोनों ही तरफ से ये नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद इनके तरफ से गिरफ्तारी मांगी गई और इसी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो 33 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपना 63वां जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। मसूरी पिक्चर फ्लेक्स और आयोजित कार्यक्रम में विधायक गणेश जोशी का फूलों का गुलदस्ता देकर और शॉल भेंटकर उनका जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई और उनका स्वागत किया गया। तो विधायक द्वारा जन्मदिवस पर केक काटकर छोटे छोटे बच्चों को खिलाया गया। इस मौके पर धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। रुड़की में अवैध खनन पर तहसीलदार की कार्रवाई देखने को मिली। जंगलों में चल रहा था लंबे समय से अवैध खनन। 2 जेसीबी मशीन सहित 4 डंपर सीज कर लिए गए। मौका पाकर चालक जेसीबी मशीन लेकर फरार हो गया। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध खनन का ये काम चल रहा था।